एक बार की बात है, बहुत साल पहले 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से एक राजा, एक व्यापारी और एक गरीब आदमी होता है। तीनों मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हैं। जब वो स्वर्ग के गेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्वर्ग का गेट बंद होता है। उसके बाद वो स्वर्ग के गेट के खुलने का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद राजा और व्यापारी में बहस हो जाती है। राजा बोलते हैं कि तुम लोग साइड हो जाओ, स्वर्ग तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने अच्छे काम किए हैं, मैंने राज्य चलाया है, मैंने अपनी प्रजा को किसी तरह का कोई दुख नहीं दिया है, इसलिए स्वर्ग जाने का हकदार मैं हूँ, तुम नहीं जाओगे। तो इस पे इतराते हुए व्यापारी राजा को बोलता है कि नहीं, मैं स्वर्ग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने व्यापार किया है, उसमें मैंने हर आदमी को सस्ते से सस्ते दाम में चीज़ें बेची, इसलिए मैंने कोई पाप नहीं किया और मैं स्वर्ग जाऊंगा। खड़ा गरीब आदमी इन दोनों की बातें सुनकर सोचा कि ये लोग तो इतने बड़े बड़े आदमी, इतने दान पुण्य किए हैं, तो ये लोग स्वर्ग जाएंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करता था, सुबह जाता था, शाम को आता था, काम करके और खाता था, सो जाता था, मेरे पास तो कुछ ऐसा मैंने किया नहीं जिससे मैं स्वर्ग जाऊँ। इसलिए बेचारा गरीब आदमी चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गया। कुछ ही देर बाद स्वर्ग का गेट खुला और यमदूत आए। यमदूत ने बोला, सबसे पहले राजा से पूछा यमदूत ने कि हाँ बताओ अपना, तुमने नीचे क्या क्या काम किया है। तो राजा ने बोला कि मैं तो राज्य चलाता था, बहुत सारे पुण्य किया, अपनी प्रजा को दुख नहीं दिया और किसी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होने देता था, तो मैंने अपना ये सब काम किया है। तो इस पे यमदूत ने बोले कि जो तुमने जब राज्य जब चलाते थे, तो जब राज्य जीतते थे तो उसके लिए कितने सैनिक मारे हो, इतने लोगों की आपने बलि की है, तो इसलिए आप स्वर्ग जाने के हकदार नहीं, आप साइड हो जाओ। फिर बारी आती है व्यापारी की। तो व्यापारी से यमदूत पूछते हैं कि हाँ तुम बताओ कि तुमने क्या क्या किया है नीचे। तो कहते हैं कि मैं व्यापार करता था, मैं कोई भी सामान लेके और सस्ते से सस्ते दाम में सभी को देता था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो इस पर यमदूत उन्हें बोलते हैं कि तुम हर बात जब कोई इस पर यमदूत बोलते हैं कि जब तुम सामान बेचते हो तो उस पर हर बार कसम खाते हो कि रेट टू रेट दे रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं इतने का लिया इतने, तो उस समय आप झूठ बोलते हो, तो इसलिए आप भी हकदार नहीं हो स्वर्ग जाने। तो इन दोनों को साइड करने के बाद गरीब का नंबर आता है। तो गरीब से यमदूत पूछते हैं कि हाँ तुम बताओ तुमने क्या किया धरती पर। तो इस पर गरीब व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया, मैं तो स्वर्ग जाने लायक हूँ नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्वर्ग का दिखा दो कि स्वर्ग कैसा होता है, कि मैं थोड़ा सा झांक लूँ स्वर्ग कैसा होता है, और स्वर्ग देख के मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा पुण्य का काम किया नहीं कि जिससे मेरे को स्वर्ग मिले। तो इस पर यमदूत बोलते हैं कि नहीं, तुमने जो किया है वो पहले बताओ। तो इस पर फिर गरीब आदमी बोलते हैं कि मैं तो सुबह 8 बजे जाता था, शाम को 8 बजे जाता था, जो 150 रुपये मिलते थे मैं खाता था, अपने परिवार को खिलाता था और बस सो जाते थे। तो यमदूत बोले और तुमने क्या किया? तो बोले और तो मैंने कुछ नहीं किया, और मेरे माँ बाप थे जिनकी मैं सेवा किया हूँ, और बस यही मैं सारी ज़िंदगी किया हूँ। तो यमदूत बोले कि स्वर्ग जाने के हकदार तुम ही हो, क्योंकि तुमने ना तो किसी प्राणी का हक छीना है, ना ही किसी का हक मारा है। तुम सुबह शाम काम करके आते थे, जो पैसा मिलता था खाते, और तुमने माँ बाप की सेवा की, इसलिए स्वर्ग के हकदार तुम ही हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा, ये मायने नहीं रखता। आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके जीवन का फल बनते हैं और आपके